मेरा नाम राहुल है। मैं कर्नाटका के एक गांव में रहता हूँ। ये घटना मेरे साथ 2013 में ठंड के मौसम में हुई थी। तब मैं फाइनल ईयर में था। उस वक्त मैं पढ़ाई के साथ साथ एक टेम्पो चलाने का भी काम करता था। घर में पैसों की तंगी होने के कारण मुझे ये सब काम पढ़ाई के साथ ही करना पड़ रहा था। ज़्यादातर मैं रात को ही टेम्पो चलाता था, क्योंकि दिन में 11 से 4 बजे तक मेरा कॉलेज रहता था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद 5 बजे मैं मेरे मालिक के घर पर आकर जो भी भाड़ा हो वो लेकर जाता था। कभी कभी मुझे घर आने में रात के 9 या 11 भी बजते थे, और अगर भाड़ा दूर का हो तो रात के 2 या 3 भी बजते थे। लेकिन कभी कभार भाड़ा अगर रात के 11 बजे का रहता तो भी मालिक मुझे फ़ोन करके बुलाते थे, और मैं भी पैसों के कारण वो भाड़ा लेकर जाता था। हालांकि इतनी रात के भाड़े का मेरे मालिक मुझे अच्छे पैसे भी देते थे, तो मुझे भी अच्छा लगता था। खैर, ऐसे ही एक रात 7:45 पर मुझे मेरे मालिक ने फ़ोन करके अपने घर बुलाया, और वो मुझे बोले, राहुल, पास के एक गांव में एक डेड बॉडी पेड़ को लटकी हुई आज शाम को मिली है। मुझे खान साहब का फ़ोन आया था। वो मुझे बोल रहे थे, संदीप, एक डेड बॉडी है जिसे पोस्टमार्टम करने के लिए अस्पताल में लेकर जाना है। अस्पताल की एम्बुलेंस वालों को मैंने फ़ोन किया था, लेकिन उनका कहना है कि 2 दिन से एक भी एम्बुलेंस खाली नहीं है। उस वजह से मैंने तुझे फ़ोन किया। क्या तू इस डेड बॉडी को अस्पताल तक छोड़ने के लिए तेरा टेम्पो भेज सकता है? तो मैंने खान साहब को हाँ बोला। लेकिन मेरे मालिक की बात सुनकर मैं उन्हें बोला, मालिक, मैं आज तक किसी डेड बॉडी को लेकर नहीं गया हूँ, और अब तो रात भी हो रही है, और वैसे भी मुझे मरे हुए लोगों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन तभी मेरे मालिक मुझे बोले, अरे, तू इस टेम्पो में अकेला थोड़ी जाएगा, तेरे साथ खान साहब भी आएंगे। और हाँ, मैंने उन्हें तेरे बारे में भी बता दिया है, तो वो तुझे 1000 रुपये ज़्यादा भी देने के लिए तैयार है। पैसों की बात सुनकर मैंने मेरे मालिक को ठीक है बोला, और मैं टेम्पो लेकर खान साहब के गांव को आया। अब रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। दोस्तों, खान साहब जो मेरे मालिक के बहुत अच्छे दोस्त थे, और उस गांव के एक इज्जतदार आदमी भी है, और उनके ही गांव में उस औरत ने फांसी ली थी। मैंने खान साहब को फ़ोन लगाकर अपने आने की खबर दी, तो खान साहब 10 मिनट में मेरे टेम्पो के पास आए, और टेम्पो में बैठकर उन्होंने मुझे टेम्पो थोड़ा आगे लेने को बोला। थोड़ा दूर जाते ही मुझे आगे लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखी। खान साहब ने मुझे वहाँ पर टेम्पो रोकने को बोला। वो औरत जिसने फांसी ली थी वो अभी भी उसी पेड़ को लटक रही थी। अब पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी। कुछ लोगों ने उस औरत को पकड़कर उस पेड़ से निकाला और एक स्ट्रेचर पर लिटाकर मेरे टेम्पो में रख दिया। फिर मैं टेम्पो में बैठ गया और मेरी बगल वाली सीट पर खान साहब बैठ गए। ये सारा काम होते होते अब रात के 11:20 हुए थे। मैंने एक नज़र टेम्पो की खिड़की से पीछे की ओर उस डेड बॉडी पर डाली, तो वो औरत काफ़ी ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। उस औरत की जीभ पूरी तरह से बाहर निकली हुई थी। उसके गले पर रस्सी के काले निशान पड़ चुके थे। उसकी आंखें खुली हुई थी और वो आंखें काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिख रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि वो स्ट्रेचर पर लेटकर मेरी ही तरफ देख रही है। उसका वो डरावना रूप देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया था और मैंने जल्दी से उसके ऊपर से अपनी नज़रें हटाकर टेम्पो शुरू किया और हम शहर की तरफ निकल पड़े। शहर जाने के लिए हमें 2 घंटे लगने वाले थे। अब मुझे टेम्पो चलाते चलाते आधा घंटा हो चुका था। खान साहब मुझे बातें करते करते ही सो गए। मैं अब टेम्पो चला रहा था। मैंने मेरी साइड की खिड़की से बाहर की ओर देखा तो बाहर काफ़ी घना अंधेरा था और अब इस रास्ते पर ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने खिड़की की कांच बंद की। रास्ता काफ़ी अच्छा होने की वजह से मैं टेम्पो काफ़ी तेज़ी से चला रहा था। अब रात के तकरीबन 12:10 हो चुके थे। खान साहब सोने की वजह से मुझे टेम्पो में थोड़ा सन्नाटा लग रहा था और बाहर रास्ते पर एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी और फिर पीछे डेड बॉडी भी रखी हुई थी। उस वजह से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मेरे मन में कुछ अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। तभी मुझे ऐसा लगा कि टेम्पो की खिड़की के पास पीछे कोई खड़ा है। मैंने डरते हुए ही मेरी एक नज़र
टेम्पो की खिड़की से पीछे की ओर उस डेड बॉडी पर डाली तो उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो डेड बॉडी उस स्ट्रेचर पर बैठी हुई थी और वो मुझे ही घूरते हुए कुछ डरावनी हंसी कर रही थी। अब वो स्ट्रेचर पर से काफी तेजी से खड़ी हो गई और चलती हुई हमारी खिड़की के पास आई और उस खिड़की के कांच पर अपने हाथ मारने लगी। ये देखकर मैंने काफी तेजी से मेरा टेम्पो रोका और मैं काफी जोर से चिल्लाया। तो उस वजह से खान साहब जाग गए और मुझे पूछने लगे, अरे भाई क्या हुआ? तो मैंने खान साहब को खिड़की से पीछे की ओर उस डेड बॉडी की तरफ देखने को बोला। तो अब वो डेड बॉडी उस स्ट्रेचर पर ही सोई हुई थी। फिर खान साहब मुझे बोले, अरे भाई राहुल, तुझे वहम हुआ होगा, अब चलो जल्दी से, हम शहर पहुंचने ही वाले हैं। फिर मैंने काफी तेजी से मेरा टेम्पो चलाया, लेकिन मुझे मालूम था कि अभी अभी जो मैंने देखा था वो मेरा वहम नहीं था। थोड़ी ही देर में हम लोग शहर के अस्पताल में आए। उस डेड बॉडी को अस्पताल में देकर मैं और खान साहब उनके घर आए। उस रात डर की वजह से मैं खान साहब के घर पर ही सोया था। सुबह होते ही खान साहब से पैसे लेकर मैं मालिक के घर आया और उन्हें टेम्पो की चाबियां देकर मैंने हमेशा के लिए टेम्पो चलाना ही छोड़ दिया।